Good morning students. We are discussing drawing of nuts and bolts. इससे पहले लेक्चर में हमने देखा था कि नट्स कितने टाइप के होते हैं, उनकी ड्राइंग कैसे तैयार की जाती है। आज हम डिस्कस करेंगे बोल्ट्स के बारे में। देखिए, मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो नट और बोल्ट का कॉम्बिनेशन है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है टेम्परेरी जॉइनिंग के लिए, टेम्परेरी फास्टनिंग के लिए, यानी अस्थायी रूप से दो कंपोनेंट को आपस में जोड़ने के लिए जो हम किसी मेथड का यूज़ करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा हमारा नट और बोल्ट का इस्तेमाल होता है। तो जिस तरह से नट को हमने देखा था कि वो हेक्सागोनल शेप का हो सकता है, स्क्वायर शेप का हो सकता है, इसी तरह से जो बोल्ट होता है इसमें भी देखिए, जो बोल्ट होता है इसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है शैंक, जो लंबी रॉड होती है एक सिलेंड्रिकल शेप की, और एक होता है इसका शीर्ष यानी हेड। तो जो इसका हेड है वो मे बी हेक्सागोनल शेप का हो सकता है और या स्क्वायर शेप का हो सकता है। यहाँ हमने दो अलग अलग एक हेक्सागोनल हेड है और एक स्क्वायर हेड है, इनके दो व्यू शो किए हैं, टॉप व्यू और फ्रंट व्यू। इसकी हम ड्राइंग कैसे प्रिपेयर करेंगे देखिए वो समझ लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए, इसमें ये हम टॉप व्यू से स्टार्ट करेंगे। एक सर्किल हम लोग ड्रॉ करेंगे जिसका डायमीटर किसके इक्वल होगा, 2d के। डायमीटर जो है यहाँ ये d क्या है, बोल्ट का डायमीटर। हमने अभी समझने के लिए एग्जांपल में d इज इक्वल टू 20 mm ले लिया है। तो आप इस डायमीटर का एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। उस सर्किल के टेंजेंशियल आप एक हेक्सागोनल ड्रॉ करेंगे जिसकी दो आर्म जो होंगी वो हॉरिजॉन्टल होंगी। ओके, इसके बाद यहां से आप ऊपर प्रोजेक्शन लेके जाएंगे, ये ऊपर प्रोजेक्शन लेके जाएंगे आप। एक अंदर डॉटेड सर्किल शो करोगे जो किसके इक्वल होगा, d यानी डायमीटर ऑफ बोल्ट के। इसका प्रोजेक्शन ऊपर लेके जाएंगे। ये वाला जो पार्ट है जो L है यानी लेंथ ऑफ बोल्ट, ये किसके इक्वल होगा, 5d के। यानी इसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल अगर डायमीटर 20 mm है तो इसकी वैल्यू होगी 100 mm। ओके, ये जो तीन फेस हैं जो हमें सामने से देखने पे दिखाई दे रहे हैं, इसकी जो हाइट होगी वो डायमीटर की इक्वल होगी, t इज इक्वल टू डी होगा। जैसे हमने नट में देखा था कि उसके जो ऊपर के पार्ट है उनके 30 डिग्री पे चैम्फरिंग की जाती है। जो इसकी रेडियस है वो सेम है, जो आर की वैल्यू है, जैसे उसमें 1.4d या 1.5d था नट के केस में, वही बोल्ट के केस में भी रखी जाती है, ये जो रेडियस है इसकी चैम्फरिंग करने के लिए। और इसका जो निचला ये देखिए, ये वाला पार्ट कहलाता है इसका हेड, जिसको हम ये ऊपर से देखने पे हमें ये हेक्सागोनल शेप का शो हो रहा है। ये वाला पार्ट इसका कहलाता है शैंक। ये सिलेंड्रिकल शेप का होता है, एक छड़ होती है लंबी सी रॉड टाइप की, जिसके निचले सिरे पे क्या होती है, चूड़ियां कटी होती है, जिसपे आप लोग बोल्ट को चढ़ाते हो। इसकी वैल्यू कितनी है, x इज इक्वल टू 2d। ये इस पे ये इंटरनल थ्रेडिंग हमने रिप्रेजेंट की हुई है, जो यहाँ पर ये डॉटेड सर्कल से भी आपको शो हो रही है। ओके, तो आप सबसे पहले टॉप व्यू तैयार करेंगे, उसका प्रोजेक्शन ऊपर लेके जाएंगे और ये फ्रंट व्यू तैयार करेंगे। इसका देखिए हेक्सागोनल बोल्ट का मैं एक आपको एग्जांपल मैंने अभी, ये देखिए, ये इस तरह से होता है। ये इसका डायमीटर है, ये जो आपको शो हो रहा है, और ये इसका हेड है हेक्सागन शेप का। ये थोड़ा छोटा है, इसमें ये वाला जो आगे तक एक्सटेंड होता है जिसको हम शैंक बोलते हैं, जिस पर ये थ्रेड्स कटी होती है। ओके, तो अगर हम इसको यहाँ पर देखिए, जिस तरह से ये रखा हुआ है, ये इस तरह से रखा हुआ है। ओके, तो ये इसका टॉप व्यू जो है ये आपको शो हो रहा होगा। और ये जो इसके अंदर का जो सर्किल है, ये वाला, ये जिसमें हमने थ्रेड्स कटी हुई है, ये वाला हमने इसको डॉटेड लाइन से शो किया हुआ है। ओके, और यहां पर ये इसकी थ्रेड्स आपको शो हुई है। इसका जो अगर आप सामने से देखोगे, देखिए ये इस तरह से रखा हुआ है, इसको अगर आप सामने से देखेंगे तो ये आपको 3 फेस शो होंगे। ओके, ये 3 फेस जो आपको यहां पर ये शो हो रहे हैं। इसी तरह से हम लोग स्क्वायर हेडेड बोल्ट के लिए ड्राइंग तैयार कर सकते हैं। उसमें आप क्या करेंगे, ये फॉर्मूला है 1.5d + 3 mm, जो आपने नट के लिए भी पढ़ा था। आप उसका एक सर्किल, उस डायमीटर का एक सर्किल बनाइए, उसके चारों तरफ आप उसको टच करता हुआ एक स्क्वायर बनाइए और इससे ऊपर लाइन ड्रॉ कीजिए प्रोजेक्शन, तो ये आपको यहाँ पर इसका हेड मिल जाएगा।
हेड का, ये टॉप व्यू है और ये फ्रंट व्यू है। इसकी जो थिकनेस रखनी है, जैसे यहाँ टी इज इक्वल टू डी था, यहाँ 0.8 डी है, और यहाँ एल इज इक्वल टू 5 डी था, यानी जो इसका शैंक की जो लेंथ थी यहाँ पर एल इज इक्वल टू 4 डी है। ये एक्स इज इक्वल टू 2 डी था, यानी जहाँ पर आपकी थ्रेडिंग जितने पार्ट पे हो रही है उसकी लेंथ, यहाँ पर कितना है, एक्स इज इक्वल टू 2 डी। ये डी डायमीटर है जिसका सर्किल हमने यहाँ पर ये अंदर डॉटेड लाइन से शो किया हुआ है, क्योंकि इस पर यहाँ थ्रेडिंग हो रखी है। ये आपको चैम्फरिंग करनी है, और इस चैम्फरिंग की जो रेडियस है वो 1.4 डी या 1.5 डी, जो हमने पहले भी नट के केस में देखा था, जितना स्क्वायर नट के लिए था उतनी ही चैम्फरिंग हम इस पर भी करेंगे। तो इस तरह से हम लोग नट और बोल्ट की अलग अलग ड्राइंग, अलग अलग व्यू इसके शो कर सकते हैं। फिर हम आगे इसमें डिस्कस करेंगे कि नट और बोल्ट को असेंबल जब किया जाता है तो उनकी ड्राइंग कैसे प्रिपेयर की जाती है।